पाठ 13। जब मैं पढ़ता था। मेरे पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और बहुत ही उदार व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। मेरी माताजी का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं और पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहां से मैं हाई स्कूल में पढ़ने लगा। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद कर लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह आज्ञाकारी बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। मुझे बार बार उस नाटक को देखने की इच्छा होती। राजा हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मेरे मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो मुझे छात्रवृत्तियां भी मिली थीं। बचपन में मैं अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो आंखों में आंसू भर जाते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी भी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। बचपन से ही मैं बहुत संकोची था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। मेरे संस्कृत के शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें भी करते कि फारसी बहुत सरल है। यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत के शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुमको संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूं। आगे चलकर इसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत ना हारो। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका। आज भी मैं उनका उपकार मानता हूं, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अध्ययन किए बिना न रहना चाहिए। हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, लेकिन जहां तक मुझे याद है, मुझे कभी अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं रहा। पुरस्कार या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मुझे दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय के हमारे हेडमास्टर साहब कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों को प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। वे बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीजों में न लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट खेलने गया ही नहीं था। वहां न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं यह देखता हूं कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी।
उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की इच्छा। स्कूल बंद होते ही मैं तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कहाँ छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, इससे मुझे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे न आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक से याद नहीं। कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूं यह कैसे सिद्ध करूं, कोई उपाय न था। मैं मन मारकर रह गया और बहुत रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं